हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो यार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाज पर। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है एक हॉन्टेड बस की। तो चलिए दोस्तों, बारिश के कारण तुषार को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे तुषार, जल्दी कर, यह बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? यह बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले वो बस में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, यह उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हाँफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश में ऐसी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज रहे थे। बस पकड़ने से पहले पूरी बस खाली थी। आखिरी सीट पर सिर्फ तुषार ही था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, जिससे बस खाली थी। कितना थक गया हूं मैं आज। ये बारिश, ये भागदौड़, बस थोड़ा आंख बंद कर लूं, आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद तुषार को नींद आ गई। 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी, इतने लोग कहां से आ गए? एक स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कहां से चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में यह सवाल उसे छोटा लग रहा था। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अरे अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया, फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया था, तो वो भीड़ कहाँ गई? इसी सोच में डूबा हुआ तुषार उसको अचानक लगा और उसको बीड़ी की तीखी महक महसूस हुई। एक धुएं का गुब्बार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा कि उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थी मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हो। अरे अभी तो यह बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहां गायब हो गए? यह कैसे हो सकता है? 30 साल, बेटा 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। भाई साहब, आप बिना इतने यकीन से कैसे कह सकते हो यह तो सिर्फ बारिश और थकान का असर होगा और कुछ नहीं? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था, जिस स्टॉप पर अभी बस रुकी थी। उस रात ऐसा कुछ हुआ था जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई पुराना रहस्य खुलने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी को एक तरफ रखा और तुषार की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश वैसी ही थी जैसी आज है। बस खाली थी, मेरे सिवाय। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलटकर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अजीब था, उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया,
तू यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। अरे बाबा, यह तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। नींद में ऐसा लगता है कभी कभी। सपना? बेटा, मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई है। उस आदमी की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और सुन, उस रात बस रुकी भी नहीं थी, फिर वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो ना इंसान है और ना ही भूत। तुषार ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया। उसका दिमाग थकान और बारिश की वजह से होने वाली उलझन पर टिका था। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसकी बातों ने तुषार के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो तुषार, ज्यादा मत सोचो, यह सब बस की सवारी और बारिश का नशा है। अभी घर पहुंच के जल्दी से सो जा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद से ही बातें की। बूढ़े की रहस्यमयी बातों को सुनकर तुषार का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसे फिर से नींद के आगोश में खींच लिया। वो एक जगह सिर टिकाकर सो गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंख खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसका दिल धक धक करके रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। ये क्या? अभी तो वह यही था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज कहाँ गायब हो गई? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी तुषार की नजर सामने सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था और वो अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था। वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी अखबार में समाई हो। तुषार की सांसें तेज हो गई। भाई साहब, आप कौन है? इतनी रात को अखबार कौन पढ़ता है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुषार ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने उसका चेहरा देखा। खून से लथपथ सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई आत्मा उसमें बाकी बची ना हो। ये क्या? तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए आप? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप अभी आपका चेहरा खून से सना हुआ था ना? यह सब क्या है? मैं तो पागल तो नहीं हो रहा? मैं डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती है। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहाँ रुकना मत, वरना। उसकी बातें अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारी। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर जा लौटा, लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धड़क कर रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यही था, कहाँ गया? तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, मैं यही हूँ, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की ओर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से
उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसके सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जली हुई लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी, वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार की सांसें थम गई थी। बस जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वो वही खड़ा हुआ बस को देखता रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी कहानी सुननी है। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी ऐड कर दूंगा। और अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालूं, तो प्लीज मुझे आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।